महापुरुष जो हैं उनकी कथा रह गई, 5वें महापुरुष की रह गई है। वो 5वें जो थे महापुरुष कौन थे? वो तुंगध्वज नाम के राजा थे। वो आजकल के इन मनुष्यों की तरह थे जो ये कह देते हैं कि हमें पूजा से कथा से क्या मतलब है, हम तो सत्संगी हैं। हम सत्संगी हैं, हमें ना मंदिर में जाना है, ना भगवान को सिर झुकाना है, ना हमें दान पुण्य करना है। हम तो सत्संग में जाते हैं, वहाँ पूरी तरह से हमारी सेवा होती है, भोजन से, वस्त्र से, चाय पानी से, आराम से जाते हैं, आराम से वहाँ सुनते हैं, चले जाते हैं। तो वो राजा भी इसी तरह के सत्संगी थे। राजा जो थे, जहाँ बर्धिया लोग भगवान की पूजा कर रहे थे जंगल में, वहाँ जाकर के राजा ने, बर्धियों ने बहुत प्रार्थना की, उनसे प्रणाम किया कि चलो प्रभु। चले तो गए कहने से, लेकिन वहाँ जरा देर भी ना बैठ करके वहाँ से ये कहकर चल दिए कि तुम्हारी क्या पूजा है, क्या यहाँ पर सत्य की चर्चा है, तुम लोग ये यहाँ पर प्रसाद भी अच्छा नहीं है, हमारे सत्संग में बड़े सुंदर भोजन और ये मिलते हैं। और उनका अपमान करके राजा जो थे वहाँ से चले आए। उन राजा ने ये नहीं देखा कि इन बर्धियों ने कितनी मुसीबत से भीख मांग मांग कर गाँव में चंदा इकट्ठा करके गल्ला इकट्ठा किया है और पैसा बस्ती में जाकर मांगा है। तब इन्होंने यहाँ पर जंगल में आकर इन बर्धियों ने, गरीबों ने, जो पशु चराते हैं, भगवान का ये पूजन कराया है और यहाँ हवन यज्ञ कराया है। और इस अहंकारी राजा ने जो है उन सब प्रसाद को त्याग कर, वो राजा जब अपने घर आया तो उसने देखा कि परिवार के जितने लोग थे सब बीमार पड़े हुए हैं, और ऐसे बीमार हैं कि वो, उनकी सांसें तो चल रही हैं लेकिन ना आंखें खोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं। राजा बहुत दुखी हो गया, वैद्य से पूछा, राजवैद्य से, कि वैद्य जी आप तो हमारे राजवैद्य हैं, आपने दवा नहीं दी? बोले साहब हमने सब दवाएं दे ली, हमारे बस का नहीं है इसमें कोई भी, अब इसके लिए आप और कुछ इंतजाम करें। अब राजा दुखी होकर के अपने गुरु के पास गए, गुरु के चरणों में सिर झुकाया। गुरु ने उन्हें उठाया अपने चरणों से, कहा क्यों भी राजन, कैसे आंखों में आंसू भर के दुखी हो रहे हो? बोले साहब गजब ये हो गया, हमारे जो है परिवार के लोग सब। तो बोले ऐसी कौन सी भूल की है तुमने जो ये संकट आया? राजा बोले कोई हमने और तो गलत काम नहीं किया, बस ये चाहे भूल समझ लो, चाहे कुछ जंगल में गए थे हम, बर्धिया लोगों ने हमें बुलाया था सत्यनारायण की कथा में, हम उस वहाँ का उनका प्रसाद छोड़े आए और उन सबको वहीं पर वो यही कहते रहे कि साहब बैठ जाओ, थोड़ी देर प्रसाद लेकर जाना, हम वो त्याग कर चले आए। तो गुरुजी ने कहा और इससे बड़ा अपराध क्या करोगे? तुम्हें ये पता नहीं है कि उन बर्धियों के मन में क्या भगवान नहीं रहते हैं? तुम ये नहीं जानते हो कि बर्धिया भले ही गरीब हैं, कुछ भी सही, लेकिन भगवान तो उनके अंदर भी हैं। जब वो दुखी हुए होंगे मन में अपने कि आज राजा ने हमारा अपमान किया, हमने ये सोचा था कि हमारे बीच में बैठ जाएंगे राजा, तो हमें कितना आनंद होगा कि आज हम राजा के पास बैठे हैं। नहीं तो राजा के पास बैठने की किसकी हिम्मत है? लेकिन जहाँ धर्म कर्म का स्थान है वहाँ सबको एक जैसा बैठना पड़ता है। इसलिए राजन वहाँ जाओ और वहाँ जाकर अपनी गलती को मान लो। अपनी गलती को मान लेने से कोई छोटा नहीं होता है, अपनी गलती को मान लेने से कोई छोटा नहीं होता। अगर कोई बच्चा भी सही बात कह रहा है और हमसे गलती हो गई है तो हमें बच्चे से भी कह देना चाहिए कि बेटा हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, हम अब मान रहे हैं अपनी गलती को। तो अपनी गलती को मानने वाले का अपराध क्षमा हो जाता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। अब एक आदमी वो है गलती भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, चोरी भी करता है, फिर भी कह रहा है मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैंने गलती की नहीं है। इसका मतलब है डबल गलती। एक तो गलत काम किया है वो गलती, और उसके बाद में जिद कर रहा है, कह रहा है मैंने कोई गलती नहीं करी है। उसे क्षमा भगवान भी नहीं करते। अपनी गलती को मान लेना चाहिए और उस गलती को छोड़ देना चाहिए भगवान को प्रणाम करके। राजा ने अपनी गलती मानी और ये कहा मेरे गांव के सभी बर्धिया लोगों, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, मैंने जो भूल की है उसे आप लोग माफ़ कर दें और आप जैसे कहेंगे वैसे ही मैं जंगल में अब वो करूँगा। बर्धियों ने कहा हमारे पास इतना रुपया पैसा कहाँ है महाराज, ये तो हमने भीख मांग मांग कर और लोगों से वो किया है ये आयोजन। बोले हम सब कुछ धन खर्च करेंगे, तुम हमारे साथ तो रहोगे? बोले हाँ चलो साथ रह लेंगे। तब राजा ने वो अनुष्ठान जंगल में किया। उसी के बाद घर आकर उनका सब प्रकार कल्याण हुआ, परिवार के लोग सही हो गए। तो इस तरह से इन 5 महापुरुषों ने सच्ची श्रद्धा और भक्ति के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त की है। कोई चाहे कि हम रुपया पैसा धन या ज़्यादा वो करके ही प्रसन्न कर लेंगे भगवान को, नहीं कर सकता। हमारी भावना होना चाहिए, हमारे पास जो कुछ भी भोग प्रसाद, भगवान ने कहा है कि अन्न धन और वस्त्र भूषण, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए,
प्रेम श्रद्धा से ही मेरा होता सदा सत्कार है। प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। और प्रेम बिन झूठी पुकारों को कभी सुनता नहीं। प्रेम बिन झूठी पुकारों को कभी सुनता नहीं। और प्रेम से एक फूल तुलसी दे मुझे स्वीकार है। प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही अक्सर। प्रेम से बोलो श्री सतदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त और भगवान की जय। आज क्या